अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक बार फिर फैक्टराइजेशन को लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में सिंपल फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया था, आज हम थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे और फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने जो फैक्टराइजेशन डिस्कस की वो सिंपल थी, उसमें मेनली 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे। तो आज हम जो बात करेंगे उसमें 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें यह था कि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें 3 वेरिएबल्स थे। तो फिर उसमें हमने कॉमन लेके उसका फैक्टराइज किया था। तो फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आएगा कि उसमें 3 वेरिएबल्स थे, इसमें 4 वेरिएबल्स है। उसमें हमने सब इक्वेशंस में एक ही कॉमन लिया था, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। तो हमने देखना है कौन सी 2 वेरिएबल्स हैं जिनमें से कॉमन आ सकते हैं। तो 2 का हम सेपरेट कॉमन लेंगे और 2 का सेपरेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेना है। 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन से 2 हैं जिनमें से कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो हम देखें यहाँ से इस इक्वेशन में a भी है, इसमें भी a है, 5 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें y है, इसमें नहीं है। यानी इस इक्वेशन में से सिर्फ जो कॉमन पार्ट है वो है सिर्फ a। तो इन दोनों में a आता है, बाकी इसकी देखें तो हम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी अगर 5 इसमें से देखें तो 3 इसमें आता है। तो हमने इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना। तो देखते हैं, जैसे ये है 5ax माइनस 3ay। तो जैसे कि हमने देखा इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास है a कॉमन, तो हमने a को कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी रह गया वो है 5 रह गया और x, जो साइन है वो माइनस का एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ से हमने a कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 रह गया और y रह गया, ठीक हो गया 5x माइनस 3y। अब नेक्स्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। और उसके बाद देखते हैं इस पार्ट में क्या कॉमन है। तो ये है b, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, b इसमें है, b इसमें भी है, x इसमें है, x इसमें नहीं है। तो जो कॉमन पार्ट है वो है b हमने कॉमन ले लिया। तो पीछे जो रह गया है वो है 5 और x। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 रह गया, ये b यहाँ से कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 3। तो ये देखें, ये दोनों पार्ट्स हमारे हमेशा सेम आएंगे। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन ड्राइव होगी। तो ये जो है ये दोनों हमने इकट्ठे कर लेने हैं, और ये वाले हैं ये एक ही हैं, यानी a माइनस बी इंटू 5x माइनस 3y जो कॉमन है। तो ये हमारी सिंपल फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अगर आपने देखना है कि जो आपने आंसर निकाला है वो ठीक है कि नहीं, तो चेक करने का फार्मूला ये है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ये वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो यही आना चाहिए। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक निकला है कि नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले a है, तो वो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। तो a को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x से, तो ये आ जाता है 5ax
ठीक है, प्लस का था तो ये प्लस आ गया। उसके बाद प्लस ए को हमने मल्टीप्लाई किया -3y से, तो ये आ गया -3ay। उसके बाद -b है, तो -b को हमने 5x से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -5bx आ गया। फिर उसके बाद हमने -b को -3y से मल्टीप्लाई करा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया +3by। तो आप देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ वही इक्वेशन आ चुकी है, 5ax - 3ay - 5bx + 3by जो हमने क्वेश्चन थी 5ax - 3ay - 5bx + 3by, यानी ये हमारा आंसर ठीक है। तो हम ये साथ के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल हम लेके उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू z प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू x। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ सकें और फिर हम उनकी फैक्टराइजेशन कर सकें। तो ये हम देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है z इसके साथ और इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज़ इक्वेशन हमने लिख लेनी है, वाई स्क्वायर z प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू x। तो इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये z को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया है z x स्क्वायर माइनस z वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया x वाई स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर। तो इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो ये प्लस हो रही है। तो इसे हम एक इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं, z x स्क्वायर माइनस z वाई स्क्वायर प्लस x वाई स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं। तो सेम हमने उसी तरह ही कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से पहले हमने कॉमन लेना है, फिर सेकंड 2 में। तो इन दो में देखें तो सबसे पहले हमारे पास है z इस इक्वेशन में भी है और z इसमें भी है, तो हमारे पास z कॉमन आ गया। उसके बाद x है, x इस इक्वेशन में है लेकिन इस इक्वेशन में नहीं है, y इस इक्वेशन में है, इसमें नहीं है। तो ये एज इट इज़ आ गया। पहले में से हमने z कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया x स्क्वायर, ये माइनस का साइन आ गया। फिर z हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया y स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस का साइन। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो x इस इक्वेशन में है और इसमें नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने ये देखना है कि अब कॉमन वो चीज़ हमने लेनी है ताकि जो हमारे पास ये चीज़ें आएँ। जैसे माइनस का साइन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ हम कॉमन लें कि जो दोनों में है वो कॉमन है। अब जैसे ये यहाँ पे हमने z कॉमन लिया था, तो x कॉमन लिया था हमने, यहाँ पे एक मिस्टेक हमने की है। तो ये हमने ऐसे करना था, तो ये इसे हम थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं एक दफ़ा, ये हमसे एक मिस्टेक हो गई है। तो ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो ये ऐसे थी, z x के माइनस z वाई स्क्वायर प्लस x वाई स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सेम इक्वेशंस हमने एक तरफ करनी है और सेम इक्वेशंस वेरिएबल्स वाली हमने एक तरफ। तो जैसे ये था
जी एक्स स्केयर ये सेम है, और ये माइनस एक्स जी स्केयर ये भी सेम है। उसके बाद माइनस जी वाई स्केयर सेम है, प्लस एक्स वाई स्केयर सेम है। अब इनमें से हमने कॉमन लेना है, तो जी भी है इसमें, एक्स भी है, तो जी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया, एक्स माइनस जी, यही रह गया। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो उसके बाद अगर हम कॉमन ले तो ये आता है जी, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो पीछे माइनस वाई स्केयर हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे रह गया है जी इधर रह गया, प्लस का जी रह गया, ठीक है, और इधर माइनस का एक्स रह गया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो है जी प्लस का जेड एक्स प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स माइनस जी, ये माइनस आएगा यहाँ। तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही सेम आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।